सो हाय फ्रेंड्स। आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईजीडब्ल्यू और इंटरनेट गेटवे और आप नेट गेटवे इन दोनों को थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे होते, इंफ्रा को बना रहे होते हो, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं। इस टर्म्स को हमें देखना पड़ता है जब एक एक प्रोडक्शन के अंदर हम बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं उस केस में। तो अब इसमें कुछ सिनेरियो पे हम बात करेंगे कि आईजीडब्ल्यू कब कहाँ कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, और नेट गेटवे कब कहाँ कैसे यूज किया जाएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको एक इंफ्रा का टास्क दिया गया, या फिर आप एक बने हुए इंफ्रा पे काम कर रहे हो। तो अगर आपसे पूछा गया कि आईजीडब्ल्यू कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है इंटरनेट गेटवे, तो ऑलरेडी हमने वीपीसी के एक कॉन्सेप्ट में बात किया हुआ था, राइट। और नेट गेटवे कब लगाते हैं, है ना। लेकिन ये जो दोनों है, इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे, दोनों ही अलग अलग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है। पहले ये समझिए, अलग अलग फंडामेंटल में काम कर रहे हैं। तो जब वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में इंटरनेट कनेक्टिविटी देना हो, इसके लिए हम इन दोनों को यूज करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम अगर बात करें आईजीडब्ल्यू, तो इंटरनेट गेटवे, और ये मेरा एक पब्लिक सर्वर है जहाँ पे आप एसएसएच करना सीखते थे, कोई वेबसाइट डाल देते थे वो। तो ये क्या है आईजीडब्ल्यू? तो आईजीडब्ल्यू एक ऐसा गेटवे है, गेटवे मतलब आने का रास्ता। ठीक है, यहाँ तक जाना है तो आईजीडब्ल्यू यहाँ पे बैठा हुआ, ये वर्चुअली। ठीक है, ये वर्चुअली है सब कुछ। आपको ऐसा नहीं कि डिवाइस लगाना पड़ेगा, ये वर्चुअली। तो अब ये बताइए, जब ये वर्चुअली है तो आप क्या करोगे? एक वीपीसी के अंदर ही तो पूरा कंपोनेंट हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जब एक गेटवे है तो आपको बोलता है क्या, आपके वीपीसी को, ध्यान देना, अब मेरी बात थोड़ा सा पॉइंट को नोट करना। आपका जो वीपीसी है, उस वीपीसी को किससे जोड़ता है? मतलब जो आईजीडब्ल्यू है, यहीं पे तो लगा रहता है आईजीडब्ल्यू का डिवाइस। जब कोई बाहर से एसएसएच करके जाता है या फिर कनेक्टिविटी चेक करता है, तो वो कैसे सर्वर तक जा रहा है? वाया आईजीडब्ल्यू। तो ये इंटरनेट से जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। एवं यहाँ पे कुछ और बातें होती हैं कि ये आउटबाउंड। ठीक है, अब इनबाउंड की बात किया था प्रीवियसली में, आउटबाउंड की बात किया था प्रीवियसली। तो जो आउटबाउंड मतलब वीपीसी से बाहर, मतलब, और मान के चलो अलाउ कर रहा है ना, इंटरनेट से जोड़ रहा है। जैसे कि वीपीसी की बात करूं, तो जैसे कि इनबाउंड अप्लाई करते थे, इनबाउंड में क्या रोल देते हो? 22 देते थे, 443 देते थे, या फिर 80 पोर्ट देते हो। अगर डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग पोर्ट दे रहे हो। तो इनबाउंड रूल इसको बोला जाता है। क्लियर? अब वीपीसी के आउटर साइड से अगर हम लेके चल रहे हैं, मतलब बाहर निकालना हो, तो उसके लिए हम आउटबाउंड यूज करते हैं। हालांकि इसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोनों ट्रैफिक की जो अलाउ है, जो आप ले रहे हो उसको अलाउ कर रहे हो, तो चाहिए। तो यूज कब करना है, बात ये आती है जब आपके EC2 इंस्टेंस को, ये जो बैकएंड में है, तो इसको अगर आप यूज कर रहे हो पब्लिक इंटरनेट से सीधे कनेक्ट करना हो, जैसे SSH करना हो, तो क्या 22 पोर्ट दोगे? दोगे। आईजीडब्ल्यू से ही कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, डेफिनेटली। और जैसे आपने कोई वेबसाइट डाल दी HTTP करके, है ना, तो कोई भी यूजर्स अगर उस वहां तक आना चाहता है, जैसे कि आपने किया www और devosbustechnology.com, तो अगर आप डोमेन की हीटिंग करोगे तो कुछ ऐसे ही अंदर होके आएगा, यहाँ तक पहुंचेगी ट्रैफिक। तब आईजीडब्ल्यू को चाहिए ही चाहिए, मतलब एक वर्चुअल डिवाइस आप लेके चल रहे हो। तो पब्लिक के केस में भी यही है, ठीक है, प्राइवेट के केस में भी ऐसे ही है। तो क्या ये पब्लिक सबनेट में होगा? यस यस, डेफिनेटली आप पब्लिक सबनेट में रहोगे। इसके पास पब्लिक आईपी भी होगा, प्राइवेट आईपी भी होगा। अब रूट टेबल में क्या करोगे? जब आपने एक कंपोनेंट पढ़ा था वीपीसी का कि जो रूट टेबल है, तो रूट टेबल में आईजीडब्ल्यू की एंट्री चाहिए ही चाहिए। अब वहां पे क्या एंट्री करते थे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो 0.0.0/0। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक के आने जाने का रास्ता ही है, अभी आईपी तो चाहिए होगा। अब आपका एक इंस्टेंस वेबसाइट होस्ट कर दिया उसके ऊपर आपने,
और आप चाहते हैं कि कोई भी इंटरनेट यूजर या फिर उसको एक्सेस करना चाहे तो वो आईजीडब्ल्यू से ही घूम फिर के आएगा। क्लियर? तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आप बोलोगे सर फिर नेट गेटवे क्यों यूज किया जा रहा है? तो नेट गेटवे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी एक गेटवे है जो प्राइवेटली यूज किया जाता है फॉर द प्राइवेट सबनेट के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल मैं देता हूँ। EC2 इंस्टेंस है, आपने इंटरनेट एक्सेस चाहिए, आपने दे दिया, लेकिन बाहर से कोई इसे एक्सेस ना कर सके। मैंने एक एग्जांपल दिया था वीपीसी के कॉन्सेप्ट में कि ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, क्योंकि एक सब वीपीसी के अंदर मल्टीपल सबनेट है और ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर ऐसे नहीं जाएगा ना। फिर इसके लिए हमने क्या, नेट गेटवे यूज किया और नेट वे गेटवे को पब्लिक में अटैच करके ट्रैफिक निकाल दिया। तो कल को हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस के लिए क्यों, सिक्योर ही रखेंगे ना हम उसको। तो उसके लिए कब यूज करना है इसको, जब आप चाहते हो कि आपका जो इंस्टेंस है कुछ डाउनलोड या अपडेट करना हो। ध्यान देना, ये डाउनलोड का जो केस आ रहा है, अपडेशन का केस आ रहा है, उस केस में आप लोग क्या करोगे, कल को ओएस या पैचिंग करनी पड़ी, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा, ठीक है, बैकएंड से आपने यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट से आप सीधे एक्सेस नहीं ना कर सके, हम लोग ना कर सके, इसलिए हम इसको सिक्योर करते हैं। क्योंकि EC2 इंस्टेंस डेटाबेस सर्वर अगर आप यूज कर रहे हो, इसको सिक्योर चाहिए होता है। और सिक्योर करते समय कल के एक टास्क आके भाई ओएस या पैच अपडेट करिए, तो पैच अपडेट करने के लिए तो आप नेट गेटवे रखेंगे ना फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो नेट गेटवे बेस्ट चॉइस होता है। हाँ, क्या फ्री होता है? नहीं, इसमें भी कॉस्टिंग होती है फिर। अब इसके अंदर कुछ पूछ लेगा कि क्या क्या डिफरेंस होगा कि आईजीडब्ल्यू और नेट गेटवे में, तो कौन से सबनेट में इस्तेमाल किया जाता है? आईजीडब्ल्यू पब्लिक में होता है, नेट गेटवे प्राइवेट के लिए यूज होता है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ आप पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसी तरीके से आप बता सकते हो कि भाई जो पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती है, यस इसमें पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती पब्लिक आईपी की, राइट। आउटबाउंड एक्सेस के लिए दोनों में ही चाहिए होते हैं, ठीक है। इनबाउंड के लिए यहाँ पे चाहिए होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, राइट। सिक्योरिटी लेवल बात करें तो अगर आईजीडब्ल्यू में सिक्योरिटी की बात करें तो 10% है एग्जाम्पल, और नेट गेटवे में बात करें तो यहाँ पे 30%। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखनी हो। ठीक है, तो एक जस्ट सिंपल सा एक डिफरेंस था इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे। ठीक है, इसके कुछ लैब को भी मैं आगे दिखाऊंगा और भी डेप्थ लेवल पे जाएंगे विद प्रैक्टिकल के साथ, तो और इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।